इसी जन्म में आपके चरणों में प्रीति हो जाए, अगले जन्म में क्यों जाए करें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। और जब ऐसी प्रार्थना हो जाएगा, ऐसा निवेदन आप भगवान के चरणों में करोगे, तो वास्तव में भगवान बहुत ही जल्दी बड़े ही भाव से और बड़े ही सहजता से भगवान स्वयं ही अपने गोद में ले लेते हैं। ध्रुव जी ने जैसे नारद जी अगर समझा देंगे, गुरु ध्रुव जी श्री मान जाते तो फिर नारद जी वापस भेज देते घर पर, लेकिन ध्रुव जी ने दृढ़ संकल्प रखा है कि आए हैं भजन को तो जाएंगे गोविंद को पा करके, इससे पहले जाना नहीं। इसका अभिप्राय यही है कि जब भक्त जिद करने लग जाता है प्रभु से, तो वे भगवान भी रह नहीं पाते, क्योंकि जिद के आगे भगवान भी हार जाते हैं। अब ऐसा इसकी भावना है तो जरूर इसको शरण में ले ही लिया जाए। हम लोगों ने कल दिव्य कथाओं का रसास्वादन किया। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान को 5 ही वर्ष में बोलने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु की कृपा हो जाए तो लेंगड़ा भी बड़े बड़े पहाड़ चल सकता है। हे प्रभु आप धन्य हैं, जब भगवान ने अपने 5 जन्म संघ का स्पर्श कराया तो श्री ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत सभी का ज्ञान हो गया। फिर स्तुति बड़ी ही सुंदर की, यों तम भविष्यं वाचन मां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु आप हमारे हृदय में रमण करते रहो, ऐसी हमारी कामना है, क्योंकि आप जब भक्तों के हृदय में रमण करते हैं फिर वो हृदय में केवल और केवल आपकी प्रेम रूपी झांकी बनी रहती है। इसलिए आप ही सब भक्तों के अंदर विराजो। भगवान श्री वेद का पृथु जी महाराज का दिव्य चरित्र हुआ। अब बाएं भुजा में मंथन करा गया तो लक्ष्मी श्री अर्ची महारानी प्रकट हुई। बोलिए अर्ची महारानी की जय जय श्री राम। ऋषियों ने सबसे कहा कि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है और ये रात्रि अत्रि जो है साक्षात लक्ष्मी के अवतार है। इसके बाद ऋषियों ने पृथु जी महाराज को राजगद्दी पर बैठा दिया। सभी ने दिव्य स्तुतियां की। पृथु जी महाराज कहते हैं तुम हमारी स्तुति क्यों करते हो? अरे अगर हम तुम्हारे इस वचनों पर नहीं खरे उतरे तो फिर तुम्हें यही स्तुति भी देखें, तुम्हें गड़बड़ लगेगी।
इसे तुम अभी से स्तुति करना बंद कर दो। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, भक्तों के रंग को देखकर ही पहचान लिया जाता है कि भक्त कैसा जाएगा। भाई जीव के गुणों को देखकर पता लग जाता है कि आगे कैसा इसका स्वभाव है। जानने वाले व्यक्ति बड़े भाव से भी जान जाते हैं किसका स्वभाव कैसा है। भाई ये कैसा इसका संग होगा, कैसा स्वभाव होगा। जीव के स्वभाव और शरीर को देख के पता लग जाता है। उसी तरह प्रभु, हम आपके इस लीलाओं को देखकर, आपके स्वरूप को देखकर हमें पता है आगे आप हमारी स्थितियों पर बिल्कुल खरे उतरोगे। इसलिए हम आपकी स्तुतियां कर रही है। इसलिए और यही पृथ्वी महाराज भगवान से 10,000 कानों की शक्ति मांगी। तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा तुम क्या मांगना चाहते हो? मतलब प्रभु हमें 10,000 कानों की सुनने की शक्ति 2 बातों में दे दो। कुछ विद्वान श्रेष्ठ लोग कहते हैं कि जब इन्होंने कान मांगे तो भगवान ने कहा कान भाई तुम्हें 10,000 कान क्यों चाहिए? प्रभु जब हम आपकी गाथा सुनते हैं तो 2 कानों में संपूर्ण सुनाई नहीं देती है। हम ये चाहते हैं कि आपकी कथा कहीं भी हो, लेकिन आपकी कथा हमारे कानों के द्वारा प्रवेश हो जाए। इसलिए आप हमें 1 नहीं 2 नहीं 10,000 कान की सुनने की शक्ति दे दी। तो भगवान ने पृथु महाराज यज्ञ करके अपने राज्य में आ गए। इसके बाद एक दिन संकादिक महात्मा कृपा करके इनके यहाँ दर्शन करने गए, दर्शन देने गए। पृथु जी ने संकादिकों का दिव्य पूजन किया और दिव्य पूजन करने के बाद श्री पृथु जी महाराज ने संकादिकों से प्रश्न किया कि संगमः खल साधूनां मुभयेषां च सम्मतः यत् सम्भाव सम्प्रश्नः सर्वेषां वितनोति सम्। संकादिकों ने कहा प्रभु जी, मनुष्य के कल्याण का सबसे उत्तम और सरल साधन एक ही है कि जीव संतों का संग करके, जीव भक्तों का संग करके भगवान की कथा से जुड़ा रहे, भगवान के नाम संकीर्तन से जुड़ा रहे। अगर जीव को अपना कल्याण करना हो, सहज भाव से कल्याण करना है, तो उसका एक ही उद्देश्य है, एक ही दैत्य रखे कि उसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। और जब उसके अंदर ऐसा भाव आ जाएगा, सबसे कल्याण का सरल साधन है। इस प्रकार से संकादिकों ने उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद चले गए। इधर श्री पृथु जी ने अपने बड़े पुत्र विजेतेश्वर को राजगद्दी पर बैठाया और पत्नी अर्ची महारानी के साथ भजन करने चले गए। भैया गृहस्थी की जो निभाने की उम्र है, उम्र भी दी गई है, ज्यादा नहीं घुसे रहना चाहिए। भैया आपने विवाह कर लिया, बाल बच्चे हो गए, भाई बाल बच्चों की शादी हो जाए, फिर उनको घर से अपना मन हटा लेना चाहिए। फिर कथाओं में मन ज्यादा रखना चाहिए, सत्संग में ज्यादा रखना चाहिए। फिर उधर से मन हट जाए ऐसी भावना रखनी चाहिए। आपका दायित्व घर में निभाने का केवल जब तक के बालक अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए, विवाह ना हो जाए, तब तक की गृहस्थी चलाओ, निभाव अच्छी बात है, लेकिन ये संग इनके पाए बनाते ही वो संग छोड़ देना चाहिए। घर गृहस्थी से मन हटाकर गोविंद के चरणों में मन लगा लेना चाहिए। सबसे बड़ी समझदारी यही है जीव की। और सब मैयाएं तो ऐसी होती हैं, भैया शादी हो गई, बालक हो गया, बालक हो गए, बालकों की भी शादी हो गया और इनके अंदर इच्छा एक है, पोता का मुंह देंगे, पोता पोती को खिलाने फिर जाएंगे। अब पोता पोती हो गए, अरे अब इनको थोड़ा पढ़ ले, हमारे सामने पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। पोता पढ़ भी चुके हैं, अब दादी के दांत हिल रहे हैं, भैया क्या करना है? अरे हम तो यही चाहते हैं कि पोता की भी शादी कहीं अच्छे से हो जाए। कि इच्छाएं इतनी बढ़ती, इतनी प्रबल इच्छाएं हैं कि जीव इसमें इतने गहरे में फंसा हुआ है, इसमें से निकलना बड़ा असंभव है, बड़ा असंभव सा लग रहा है। इन्होंने दिव्य अति दिव्य सुनाए। आगे इन्हीं के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए हैं। प्राचीन बरही को भगवान श्री नारद जी महाराज ने उपदेश दिया कि देखो जीव
जीवन में मरते समय जैसा सोचता है फिर उसकी अगली योनि बिल्कुल उसी तरह होता है। और ध्यान रखना, जो तुम करोगे वैसा ही मिलेगा। नारद जी आए, प्राचीन बरही से कहा कि देखो, तुम यहाँ पर इतने बलि दान करते हो, बकरों का दान करते हो, बलि चढ़ाते हो, इसकी आज्ञा नहीं है। प्राचीन बरही ने कहा क्यों? बोला आप आकाश में देखो। जब उन्होंने आकाश में देखा तो जिनकी उन्होंने बलि चढ़ा रखी वो बिल्कुल गुस्से से देख रहे वहां से। कहा कि हाँ, हम तो इनको जानते हैं, हमने सबकी बलि चढ़ाई है। बोला भैया बलि नहीं चढ़ाई, तुमको देख रहे हैं। जब तुम इस संसार से जाओगे फिर तुम्हें वैसे ही दंड देंगे जैसे तुमने इन्हें रुलाया, क्योंकि आपके कर्म यहाँ जैसे पृथ्वी पर होते हैं उसका भोगना तो पड़ेगा ही। सत्य बात है। और श्री नारद जी महाराज ने इनको दिव्य सुनाया, जिसमें कि भगवान ने प्राचीन बरही को अजामिल उपाख्यान समझाया और उनको समझ में आ गया। प्रिय व्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने गृहे रमतयं मूलः कर्मबंध पर। परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, प्रियव्रत जी तो संत थे, क्योंकि नारद जी ने उपदेश दे दिया था ना प्रियव्रत जी को, तो फिर संतों को फिर गृहस्थी में कैसे जाना पड़ा? इसकी कथा आपने विस्तार से सुना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैया बातें काहे कर रही हो तना? बोले कि जब ध्रुव जी का वंश आगे नहीं बढ़ा, इनका बिल्कुल स्थापित हो गया, तब इन्होंने ऋषभदेव आदि ब्रह्मा आदि सबको लेकर के गए, उनसे निवेदन करवाया कि तुम अब गृहस्थी में चलो, क्योंकि वंश बढ़ाना। तब इनके न मानने पर मान रहे थे, लेकिन सबके अनुग्रह करने पर इन्होंने अपना जो गृहस्थ जीवन है इसको पकड़ा और इन्होंने दिव्य नाम संकीर्तन किया। और नियम है कि जीवन में यदि कोई भी हो जिसके जीवन में गुरु नहीं है फिर उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। उसी तरह जीवन है। वही आपको एक समुद्र है, अब आपको समुद्र पार भी करना है और नाव भी नहीं है, कोई जहाज नहीं, तो कैसे पार होगे? समुद्र पार करने के लिए नाव चाहिए, मतलब चाहिए ही, ये 100% है। उसी तरह इस भव सागर को पार करने के लिए गुरु रूपी नाव तो चाहिए ही। जिसको पार होना है उसको तो गुरु नाम रूपी नाव लेनी ही पड़ेगी। जीवन में गुरु नहीं बनाए तब तक के समझ लो जीवन में गुरु बना लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गुरु बनाए तो, लेकिन कब बनाए? श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष में बनाया, प्रहलाद जी महाराज ने बनाया। भाई जीवन में जितनी जल्दी भजन में लग जाओ उतना ही ठीक होता है। और यदि आपके संबंधी रिश्तेदार कोई भी भगवान से विमुख करने में है तो कहा है उसका त्याग कर देना चाहिए। चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, और चाहे कोई भी सगा से सगा संबंधी हो, जो भगवान से विमुख करना चाहे उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आप बता तो रहे हो कि त्याग कर देना चाहिए, परंतु किस किस ने त्याग किया है आप हमें ये बताइए। तब कहते हैं कि गुरु न सस्य स्वजनो न सस्य पिता न सस्य जननी न सस्य दैव तस्य पितश्च यस्य न मोचयेद्य समुपेत। कोई भी उसका त्याग कर देना चाहिए। जो नहीं त्याग करते हैं फिर उनको पछताना ही पड़ता है। बोले किसने त्याग किया है? बोले बलि जी ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि बलि जी के गुरु जी ने भगवान से विमुख करना चाहे तो बलि जी ने गुरु का त्याग कर दिया। बोले पिता का त्याग किसने किया? बोला प्रहलाद जी ने पिता का ही त्याग कर दिया। और भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया, और जिन्होंने राम जी से उनको विमुख करना चाहा, और श्री
मेघनाथ ने अपने भाई को त्याग कर दिया, रावण का त्याग कर दिया। इसलिए भैया जो भी भगवान से विमुख करना चाहे उसका त्याग बिना सोचे समझे कर देना चाहिए। गुरु का काम क्या है? भगवत प्राप्ति करवाना। और यदि गुरु भी तुम्हारे इधर उधर जैसा चेला वैसा गुरु, तो फिर ऐसे ही होता है कि लो भी गुरु लालची चेला, कोई नरक में ठेलम ठेला, फिर यही होगा। इसलिए यदि इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? बोला इससे बचने के लिए तो केवल और केवल भगवान की शरणागति ले लो, भगवान की कथा की शरणागति ले लो, इसी में जीव का कल्याण है। इस प्रकार से श्री ऋषभ देव महाराज जी भजन करते थे और अपने स्वरूप में जाकर के मिल गए। इनका कभी भी शरीर से लिप्त नहीं हुए, इतनी कृपा की कि अपने आप से छूटे हुए संसार से रहे। इसके बाद इनके पुत्र भरत जी भी 10 करोड़ वर्षों तक राज्य करके अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बैठाया, सौंप दिया और इसके बाद में गंगा जी के किनारे जाकर दिव्य भजन करने लग गए। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में प्रवेश करके भजन कर रहे थे। घर भर सब छोड़कर आए हैं, किस लिए? बोले भजन करने के लिए। और ये जब घर छोड़कर भजन करने के लिए आए, अच्छी बात है, इन्होंने भजन कर रहे थे गंडकी नदी के तट पर बैठ करके। उसी समय इन्होंने देखा कि गर्भवती हिरण जल पी रही है और पीछे से एक सिंह ने दहाड़ मारी, तो उस हिरण ने भय के कारण उस गंडकी नदी पर छलांग मारी तो उसका गर्भ उसी जल में गिर गया। और जब उस गंडकी नदी के जल में उसका गर्भ गिर गया तो फिर ये रोने लगे और जड़ भरत जी की ओर बड़े ही दिव्य निगाहों से देखने लगी। जड़ भरत जी ने देखा कि हो सकता है ये हमसे मदद मांग रही है, तो जड़ भरत जी गए और उस गंडकी नदी के जल से उस मृगी के बच्चे को निकाल लिया, बचा लिया। अब भैया किसी की जान बचाना अच्छी बात है, लेकिन उसको ये घर पर लेके आ गए थे भजन करने के लिए और फंस गए मृगी में। इसलिए कहते हैं मन जो है बड़ा चंचल है, कब कहाँ लग जाए, कब कहाँ को मने ढकेले, कुछ पता नहीं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि मन को स्थिर कर ले, स्थिर कर रखे। घर पर ले आए, इतना इनका प्रेम हो गया उस हिरण के बच्चे को कि सुबह उठे तो हिरण, शाम को तो, दोपहर में तो, भजन धीमे धीमे माला खूंटी पर चली गई। भजन करना बंद हो गए, क्योंकि जब भजन करने बैठे हिरण का बच्चा आए, कभी गोदी में बैठ जाए, कभी सिर पर चढ़ जाए, तो भजन की माला रख दे और उसको खिलाने लग जाए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये भजन कर रहे थे, उसी समय हिरण का बच्चा जो है वो अपने झुंड को देखा तो झुंड में जाने लगा। जब इन्होंने देखा कि हिरण कहीं नहीं रहा है तो ये घबरा गए, अरे हमारे बाद हिरण का क्या होगा, कहाँ चला गया। अब ये उसका चिंतन करते 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 इनके प्राण छूट गए। और नियम है अंत्ययामति सागति, आपने मरते समय जहां पर ध्यान लगाया है जी, दूसरा जन्म वहीं पर मिलेगा। इसलिए कहते हैं मरते समय बड़ा सावधान होना चाहिए। मरते समय लोग आपको आकर राम नाम नहीं लिखवाएंगे, आपको कहेंगे, जानते हो क्या, अगर आप मर रहे हो, कोई भी आपने देखा भी होगा, नियम है ये, जो व्यक्ति मरता है फिर जो उसके रिश्तेदार हैं जो कभी जीवन में आए नहीं हाल चाल लेने, जब व्यक्ति मरने लग जाता है फिर वो आते हैं और क्या करते हैं, छाती पर पड़ते हैं, भैया हमको पहचानो, जानते हैं हमको, अरे पहचानो हमें। सब यही कहते हैं हमको पहचानो, हमको पहचानो। मरते समय ऐसा कोई किसी से नहीं कहता। भैया पूरे जीवन तो तुम जीते रहे, अब मर रहे हो, क्या राम को पहचानते हो, क्या कृष्ण को पहचानते हो, सब हमें पहचानो, हमें पहचानो। भैया अगर आप मर भी गए इनका चिंतन करते करते तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी जीवन को बिगाड़ देंगे, जन्म मरण की वो स्थिति को बिगाड़ देंगे, रख देंगे इधर से उधर। इसलिए मरते समय बड़ा सावधान होना चाहिए। इसलिए तो कहा है इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद
इतना तो करना स्वामी। इसीलिए तो ये शब्द कहा गया भैया, मरते समय आप गोविंद दिव्य छवि से आंख में निहारते रहो, आपके दर्शन होते रहेंगे। अब जो व्यक्ति मरने लगता है तो उसका नाम मुंह से नहीं निकल पाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इसका भी एक उदाहरण है, एक कल्याण का साधन है। अगर आप सबसे बड़ा दान करना चाहते हैं संसार में, सबसे बड़ा दान, तो जो व्यक्ति मर रहा हो और वो किसी कारणवश बोल नहीं पा रहा हो, उसके कान के सामने बैठ करके कीर्तन करने लगना, कीर्तन करने लग जाओ बस। भला वो बोल नहीं पाता लेकिन सुन जरूर लेता है। और जो राम नाम रूपी दान का जो दान करता है, उससे बड़ा कोई दान होता नहीं। सबसे बड़ा दान राम नाम रूपी दान है, इससे कोई दान नहीं। इसलिए मरते समय लोगों को सावधान करना और खुद सावधान हो जाना, क्योंकि मरते समय साधन करना पड़ता है, नियम है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। इसको कि बेटा गायत्री मंत्र पढ़ लिया, थोड़ा पूजा पाठ सीखो, ये सब सीखना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि यदि हमने पूजा पाठ करना सीख लिया तो पिताजी आज पूजा करना सीख लिया तो फिर जजमान बनाना प्रारंभ कर देंगे कि जाके वहां पूजा करवाया, वहां करो, फिर इस संसार में फंस भी जाएंगे। इसलिए भरत जी महाराज एकदम सावधान हो गए, किसी पर लगाव नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति जो कहता है बस हाँ हाँ कह रहे, वो गालियां भर रहे हैं। माँ बोल रही बेटा सब्जी ले आओ, वो मिर्च लेके आ रहे हैं, चीनी ले आओ, नमक लेके आ रहे हैं, हल्दी ले आओ, मिर्च लेके आ रहे हैं। गांव वाले कहते हैं भैया आ करके थोड़ा हमारे यहाँ भी काम कर दिया करो। जब महाराज जी भरत जी तुरंत जाकर सेवा करने लग जाते। लोगों ने सोचा ये मूर्ख है पूरा, इसलिए इनका नाम रख दिया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत महाराज की जय। इनका नाम जड़ भरत हो गया। अब पिताजी जब तक के रहे तब तक ते इनका पालन किया, लेकिन जब पिताजी चले गए तब इनके भैया और भाभी ने कहा भैया ये तो जड़ भरत मूर्ख तो है ही है, बैठा बैठा पाता ही रहता है, जब देखो तब कोई काम का लायक तो है नहीं, इसलिए इसको यहाँ से खेत भेज दो भैया। जब तक आप गृहस्थी में कुछ कर रहे हो, करने की सामर्थ्य है, तब तक घर में भी सम्मान है। और जहाँ बैठ करके रोटी के टुकड़े तोड़ने लगे, उसी समय आपके जो बहू और बेटे जो सदैव आपके चरण पकड़ते हैं, जब तक कि आपके जेब में कुछ है, और जब आप केवल रोटी के भरोसे हो जाओगे, उस दिन से वो भी क्या कहेंगे कि अरे सामने बैठो, जब बनेगा तब दे दिया करेंगे, ज्यादा मत चिल्लाया करो, और इतना है चिल्लाना तो भूल जाओ। इसके अतिरिक्त तो ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए कुछ नहीं बचाया है, आपने अपने लिए कुछ नहीं जोड़ा है, आपको अपने मरने और जीने के लिए कुछ नहीं जोड़ा है। भैया आप कुछ भी जोड़ो या मत जोड़ो, परंतु राम नाम रूपी जन्म जोड़ लेगा तो उसको गृहस्थी भी सहज ही कट जाती है। फिर भगवान उसकी कभी दुर्गति होने ही नहीं देते हैं, चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे वो कहीं भी रहे। भाभी ने कहा कि भैया इसे तुरंत यहां से खेत में भेज दो, कुछ तो काम करे। इन्होंने कहा कि भैया तुम खेत में जाओ और गेहूं लगे हुए हैं, तुम उसकी रक्षा करो, उसे बचाओ। इन्होंने कहा ठीक है भैया हम जाएंगे। जब ये गए वहां पर गेहूं बचाने के लिए, और जब गेहूं बचाने के लिए गए तो देखा कि चिड़िया आ रही है चुगने के लिए। और जब जड़ भरत जी गए तो खेत में जब कोई व्यक्ति होता है तो चिड़िया, जब व्यक्ति जाए तो चिड़िया उड़ जाती है खेत से। लेकिन जब इन्होंने देखा तो कहा भगवान के भक्त हैं, नहीं तो इन्होंने विचार किया कि मैं भी भगवान का अंश हूँ, ये खेत भी भगवान का है और ये जो चिड़िया है ये भी भगवान की है, तो भला हमारी क्या औकात है इनको भगाने के लिए। तभी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। आप राम जी के, हम भी राम जी के, इसलिए हम नहीं भगा सकते। आओ और अपने मित्रों को बुलाकर लाओ, जितने भी आपके संगी साथी हैं सब आओ और इसी खेत में खूब चुंगो।
अब सभी चिड़िया आकर खूब खाने लगी। कुछ दिन बाद पता चला कि भैया खेत देखने आवे। जब एक खेत देखने के लिए आए तो देखा कि एक दाना खेत में नहीं है। इसके भाई ने इतना चिल्लाया जड़ भरत जी पर, कह रहे तू पूरा मूर्ख ही है, घर में भी किसी लायक का नहीं, यहां भी किसी लायक का नहीं, तू क्या करेगा जीवन में। इनको भगा दिया, बोला जाओ, ये भजन करते करते जा रहे हैं। एक कात्यायनी मंदिर है जिसमें राजा ने वरदान मांग रखा है कि माता यदि हमें पुत्र प्राप्ति हो गई तो मैं तुम्हें नरबलि चढ़ाऊंगा। अब माता की कृपा से इसके कर्म के अनुसार जब इसको संतान प्राप्त हो गई तो नरबलि माना तो चढ़ाएगा ही। तो ये खोजने लगे कि भाई कोई हो तो फिर उसको ले आओ, बलि चढ़ा दे, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दे। तो इनके मंत्री लोग दौड़कर आने लगे, ढूंढने लगे, तो रास्ते में से जड़ भरत महाराज मिले। कहा भैया चलो, ये तुरंत चलने लगी, कुछ नहीं पूछा। जो सरल व्यक्ति होता है कहते सरल बनो, लेकिन ज्यादा सरल बन जाओगे तो बलि पर भी चढ़ने के लिए लोग तैयार कर देंगे। सरल उतना ही बनो जितना सीमित के अनुसार। ज्यादा सरलता में चले जाओगे फिर आपके लिए वही सरलता मौत का घाट बन जाएगा। जड़ भरत जी इतने सरल हैं, लेकिन इन्होंने अपने भजन की रक्षा कर रहे हैं। और वास्तव में कहा गया साधक का नियम होना चाहिए कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने भजन की रक्षा